हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल PYQ मास्टर क्लास। अगर आप BA BSc सेमेस्टर 5 के मॉडर्न अलजेब्रा मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपको जो है मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे चैनल PYQ मास्टर क्लास को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लास्ट जो लेक्चर मैंने पोस्ट किया वो एक मस्ट वॉच लेक्चर है। अगर आप जो है इसका बेस तैयार करना चाहते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में आपको समझ आ जाए, तो उस वाले लेक्चर को आप जो है पहले चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, बेस तैयार हो जाएगा और फिर आपके सारे क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरम्स, एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड भी इवन आप जो है यहाँ पर अटेम्प्ट करके आ पाएंगे पेपर में। हमने लास्ट टाइम जो है एग्जाम्पल नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस बार ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। ठीक है, शो दैट द सेट Z ऑफ द इंटीजर्स, जो आपके Z हैं, इंटीजर्स हैं, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब इसमें ऑपरेशन क्या रहेगा, प्लस का ऑपरेशन इसके अंदर आपका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें चेकआउट करनी पड़ेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें पता है दो सम आपके इंटीजर्स का जो है वो क्या हो जाता है, एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, फॉर ऑल a, b belonging to Z we have a plus b again belonging to Z, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई आपकी Z के अंदर, इतना ही शो करना था आपको। इसके बाद आ जाती है एसोसिएटिविटी। वी नो दैट एडिशन इंटीजर की जो है एसोसिएटिव होती है। ठीक है, a प्लस बी करूं फिर c करूं और फिर आपका जो है अगर मैं b प्लस सी करूं पहले और फिर a उसमें प्लस करूं, आंसर जो है दोनों केसेस में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंगिंग टू Z, यानी कि जो है आपका Z जो सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड कर जाएगा। ठीक है, आपने देखना है एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी की कैसे बताओगे आप, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंगिंग टू Z, जीरो आपका बिलोंग कर रहा है Z को, सच दैट आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, A कहाँ से उठाएंगे आप, Z के अंदर से, उसके अंदर जीरो प्लस कीजिए वापिस A मिलेगा आपको। ठीक है, और अब जीरो के अंदर A प्लस कीजिए तब भी आपको A मिलेगा। 10 एलिमेंट जीरो क्या हो जाता है आपका, ये वर्क करता है फॉर ऑल द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द Z। ठीक है, एग्जिस्टेंस आपके इनवर्स की, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z देयर एग्जिस्ट माइनस का A बिलोंगिंग टू Z, जैसे 2 उसके लिए माइनस का 2 करेगा एग्जिस्ट, सच दैट आप इनको प्लस करें तो आंसर क्या आएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि हम ढूंढ के ला रखे हैं जीरो है। ठीक है, a प्लस माइनस का a बराबर जीरो आएगा। ठीक है, माइनस का a आप प्लस करोगे a के अंदर वो भी जीरो आएगा। 10 एलिमेंट माइनस a, ये क्या है आपका इनवर्स है ऑफ द एलिमेंट a इन Z। सिंस आपके सारे एक्सियम्स एक ग्रुप के सेटिस्फाई हो गए हैं, ठीक है, 4 एक्सियम्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो क्या हो गए यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए हैं। हेंस Z प्लस जो है वो क्या बना देता है, एक ग्रुप, क्योंकि इसमें 4 एक्सियम सेटिस्फाई है। ठीक है, मोर ओवर एडिशन इंटीजर्स की कम्यूटेटिव भी होती है, भी आप a प्लस बी करो या b प्लस ए, एक ही बात होती है ना। फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू Z, दस Z जो है वो एक अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अपने क्वेश्चन में क्या शो करना था, आपने एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप इसको शो करना था। ऑल्सो Z कंटेन करा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर Z प्लस एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सेट Q रैशनल्स का फॉर्म करा इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप, है ना, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ रैशनल्स। आप सेम काम करिए, सेम आपको Z को रिप्लेस करना है किससे, Q। Q मीन्स रैशनल, Q का क्या मतलब है यहाँ पर, रैशनल। ठीक है, सिमिलर आपका जो है पार्ट जो है रियल्स के लिए भी आप प्रूव कर पाएंगे। सेट ऑफ R जो है आपका वो भी इनफाइनाइट बिलियन ग्रुप यहाँ पर बनाता है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ रियल्स। ठीक है, सिमिलर टू पार्ट फर्स्ट, रिप्लेस Z बाय R, तो आपका ये यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। रिमार्क पढ़ लेते हैं, ग्रुप हमेशा एक सेमी ग्रुप तो होता ही है ना, ग्रुपॉइड मोनॉइड सब होता है, वेराज कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। अगर सेमी ग्रुप है तो पहली 2 ही प्रॉपर्टीज हुई ना सेटिस्फाई, बाकी की तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तभी तो ग्रुप बनेगा ना। ग्रुप है तो सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप नहीं है तो ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी ग्रुप जो कि ग्रुप नहीं है। ठीक है, Z डैश, सारे आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स उठा लीजिए, सेट किसका, ऑल नॉन नेगेटिव, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से।
नेगेटिव नहीं आने लेकिन जीरो ने तो आना, ठीक है। ऑपरेशन आपका यूजुअल एडिशन ऑफ इंटीजर्स ले लो, जो आप यूजुअल प्लस करते हो, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप बनाना है इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, यू नो दैट सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर अगेन, है ना। दो आप प्लस करोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, वापिस एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी जेड डैश में, ठीक है। जेड डैश याद रखिए एक सिंबल ही है, किसके लिए, आप इकट्ठे कर रहे हो, सेट बना रहे हो सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, बस सिंबल ही है ये, ठीक है। एसोसिएटिविटी, वी नो दैट एडिशन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की एसोसिएटिव होती है, मींस आप a प्लस बी प्लस सी बाद में करो या b प्लस सी करो फिर उसके अंदर a प्लस करो, एक ही बात होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है आपकी जेड डैश में भी, देयरफॉर जेड डैश प्लस एक सेमी ग्रुप तो बना देता है, ठीक है। ग्रुप नहीं बना पाएगा, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी की ढूंढ कर लाओ, नॉन नेगेटिव में जीरो है, चलो ठीक है, a प्लस जीरो बराबर है इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, ठीक है। दस जीरो बिलोंग टू जेड डैश, वर्क कर रहा है एज आइडेंटिटी एलिमेंट, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस इनवर्स की देखो आप, कोई भी टू उठाया आपने एलिमेंट, ठीक है, टू तो आपका बिलोंग करेगा जेड डैश को, वाई, क्योंकि नॉन नेगेटिव क्या है आपका, इंटीजर है, लेकिन उसका इनवर्स जो कि -2 होता है वो तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि जेड डैश के तो अंदर क्या आने हैं, 0 1 2 पॉजिटिव ही आने हैं या फिर जीरो ने आना है, ठीक है। -2 ने तो आना ही नहीं है, तो a प्लस बी कभी भी जीरो बना नहीं पाएगा, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट b, देयर एग्जिस्ट नो नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई है ही नहीं नॉन नेगेटिव इंटीजर b इसके अंदर, जेड डैश के अंदर, सच दैट a प्लस बी क्या बना दे, जीरो बना दे, आइडेंटिटी एलिमेंट बना दे, दस इनवर्स a का एग्जिस्ट नहीं करेगा, जेड डैश प्लस एक ग्रुप जो है यहाँ पर नहीं बन पाएगा, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई ना, इसलिए ग्रुप में वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7, सेट आपका सी स्टार का ऑफ ऑल द नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स, वो क्या बना रहा है, एक इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप बना रहा है। सी स्टार लेने हैं आपने, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, कम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जीरो ना ले लेना, अल्फा भी जीरो नहीं होगा, बीटा भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इस बार ऑपरेशन कैसा है हमारा, मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है। नाउ C1 पहले सेट लो आप, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स का ले लो, ठीक है, दैट इज x प्लस आयोटा, एक्स वाई कहाँ है आपके, वो दोनों जीरो नहीं हो सकते, और एक्स वाई कहाँ से उठा के ला रहे हो, ला तो तुम रियल से ही रहे हो, कोई भी आपका बनता 2 प्लस आयोटा 3 3 आयोटा ऐसे करके आपका कम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पर तैयार होता है, तो ये आपके एक्स और वाई कहाँ से आते हैं, रियल से ही आते हैं, ये डेफिनेशन होगी इस सेट की, ठीक है। फर्स्टली हम चेक करेंगे इसके अंदर आपका कि ये क्लोज्ड है या नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ऑपरेशन ध्यान रखना आपने इस बारी क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ओके। लेट Z1 ए का एलिमेंट उठाओ, उसकी शक्ल कैसी होगी, a प्लस आयोटा b जैसी, ठीक है। Z2 उठाओ, उसकी शक्ल कैसी है, c प्लस आयोटा d जैसी है, जो बिलोंग कर रहा है आपके C1 में, ठीक है। देन आप मल्टीप्लाई करना याद रखना, अब तक हम प्लस करते आए, इस बार मल्टीप्लाई करना, Z1 इंटू Z2, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई C प्लस आयोटा, ठीक है। होती कैसे मल्टीप्लीकेशन Z1 Z2 की, इस तरह से कम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दे लो, a इंटू सी, ठीक है, माइनस का b इंटू डी, ये तरीका ही होता है, आप पहले याद भी कर लो, आगे भी आपको काम आएगा, प्लस का आयोटा और ए डी और प्लस बी सी, ठीक है। यूं आपके कम्प्लेक्स नंबर्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं, और आपका देख सकते हैं यहाँ पर Z1 Z2 यहाँ पर क्या है, जीरो रखकर देखते हैं, वो कब जीरो होगा, वो तब जीरो होगा जब उसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, यानी AC माइनस का BD बराबर जीरो हो, AD प्लस का BC बराबर जीरो, जो कि पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल व्हेन आइदर, या फिर आपका A जीरो रहा हो या फिर B जीरो रहा हो, C जीरो रहा हो या फिर D जीरो रहा हो, ठीक है। तो आपका आइदर A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D जो है जीरो कम्प्लेक्स नंबर उसको बनना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट जीरो आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। बट A प्लस आयोटा बी और C प्लस आयोटा डी दोनों ही क्या है, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर है, याद करो आप, C1 से उठाकर लाए हो, सेट कैसा है, सारे नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स का बनाया है हमने, तो A प्लस आयोटा बी C प्लस आयोटा डी हो ही नहीं सकते जीरो, तो कभी आपका Z1 Z2 मल्टीप्लीकेशन है वो भी जीरो नहीं होगी, दस Z1 Z2
नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर ही तैयार होगा, वापस किसके अंदर जाएगा, C1 के अंदर, क्योंकि C1 के अंदर आने की कंडीशन क्या थी कि उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा, उसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को, है ना। हमने कर दिया प्रूफ कि ये होने ही नहीं वाला कभी भी जीरो, ठीक है। नाउ जैसे C1 क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, भी आपने दो नंबर उठाए थे Z1 Z2, दो एलिमेंट उठाए थे आपने C1 के अंदर, उनका प्रोडक्ट वापस C1 के अंदर पहुंच गया है, दस C1 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकंड देखना है हमको एसोसिएटिविटी, लेट Z1 बी A प्लस आयोटा बी, Z2 बी C प्लस आयोटा डी, ठीक है, एंड Z3, तीन चाहिए होते हैं एसोसिएटिविटी के लिए, याद रखिए आप। Z3 क्या होगा, E प्लस आयोटा F बिलोंग टू C1, ठीक है। Z1 Z2 इंटू Z3, याद रखना है यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं चलने लग रहा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, फिर आंसर को Z3 से देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है कि हम Z1 को छोड़ें, पहले Z2 और Z3 को करें मल्टीप्लाई, फिर उसको Z1 से करें। अगर दोनों बराबर हैं तो एसोसिएटिव है, ठीक है। Z1 Z2 इंटू Z3, तो A प्लस आयोटा बी C प्लस आयोटा डी को पहले करो, फिर आंसर को E प्लस आयोटा F से करो, ठीक है। इसका आंसर ये है, फिर इसको E प्लस आयोटा F से करने वाले हो तो उसके अंदर क्या याद रखना है आपको, वो रूल याद रखना है आपने। फिर से आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर क्लियर करवा देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, क्या कहता है ये कि आपको कैसे करना है मल्टीप्लाई। ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये जो आपका रियल पार्ट और रियल पार्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं इससे, दो कम्प्लेक्स नंबर्स के, उसके बाद माइनस लगाना है, इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं BD, ठीक है। प्लस का आयोटा शुरू हो जाता है, फिर आपके इसका पहला और उसका लास्ट, यानी इसका रियल और उसका इमेजिनरी उठाना है, ठीक है, AD, प्लस फिर इसका जो आपका इमेजिनरी और इस वाले का रियल, ठीक है, BC, उसको जोड़ना है इसके अंदर। तो यही काम आप इसके अंदर करो, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। आपको क्या करना है, इसका जो रियल पार्ट है और इस नंबर का रियल पार्ट है, ये मिलकर आपके मल्टीप्लाई होंगे, फिर एक माइनस लगेगा, और इसका जो आपका इमेजिनरी पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है, उन्होंने मल्टीप्लाई होना है, इस बारी यहाँ पर रखा जाएगा, प्लस का आयोटा शुरू होगा, ठीक है। अब इसका रियल उठा लो और उसका इमेजिनरी उठा लो, ठीक है, यानी AC माइनस का BD इंटू F, ठीक है, प्लस आना इस बारी। अब इसका जो है तुम इमेजिनरी उठा लो, इसका इमेजिनरी तो ये है, सॉरी, इसका इमेजिनरी उठा लो और इसका रियल उठा लो, ठीक है, AD प्लस का BC इंटू E, ये काम कर दो, ठीक है। अब मैंने बोला था कि एसोसिएटिविटी के लिए क्या प्रूफ करना है, Z1 Z2 करूं फिर Z3 करूं, उसका आंसर कैसा आना चाहिए कि Z2 Z3 करें और फिर Z1 करें, ऐसा ही आना चाहिए बराबर, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है ना। तो आप इस बार ही चेक करो Z1 Z2 Z3 पर, Z2 Z3 को करो, ठीक है, पहले इनको सॉल्व करो, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करो, Z1 से। देखो कि दोनों आंसर्स क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, जैसे आप लिख सकेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इन C1 जो सेट है वो एसोसिएटिव है, ठीक है। नाउ थर्ड आपके पास आ जाता है, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट तैयार है आपका, आपके ग्रुप के अंदर ही पड़ा हुआ है, ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट है, देखते हैं। 1 प्लस आयोटा 0 ऐसा है C1 के अंदर, ठीक है, क्योंकि 0 एलिमेंट याद रखना इस बारी, ये एलिमेंट है ही नहीं C1 के अंदर, क्योंकि वही कंडीशन है ना। C1 के अंदर क्या बोल रहा है वो, C1 के अंदर बोल रहा है कि X और Y दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, नॉट बोथ जीरो, दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को जीरो लिया है, 1 प्लस आयोटा 0, इसमें रियल 1 रखेंगे और इमेजिनरी 0 रखेंगे, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 0 आइडेंटिटी एलिमेंट रह जाएगा आपका, ओके। तो देखते हैं वो क्यों बन रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई की कहानी है, प्लस की नहीं है। A प्लस आयोटा B के साथ आप 1 प्लस आयोटा 0 मल्टीप्लाई करके देखो, वापिस आपको A प्लस आयोटा B मिलेगा, ठीक है। दस 1 प्लस आयोटा 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट तैयार है आपके पास, ठीक है। अब अगर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मिल जाए तो C1 एक ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, है ना। देख लेते हैं, A प्लस आयोटा भी कोई भी जेड आपने उठाया हुआ है C1 से, ठीक है, तो आपने देखना है यहाँ पर A और B क्या है, रियल्स हैं और दोनों ही जीरो नहीं है। अब हमको चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1 अपॉन जेड करो इसका, यानी 1 अपॉन A प्लस आयोटा भी, ठीक है, उसका क्या करो आप यहाँ पर
कंजुगेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी और ऊपर भी, यानी a माइनस आयोटा b से नीचे भी और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या आ जाएगा नीचे a स्क्र प्लस बी स्क्र, ऊपर आएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हो रियल पार्ट ऊपर से नीचे दे दो, a अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र, प्लस का आयोटा माइनस का b अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सिंस a और b दोनों ही जीरो नहीं है तो a स्क्र प्लस बी स्क्र तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता, है ना। दस वन प्लस जेड जो है वो वापस जा रहा है C1 के अंदर। ठीक है, अब आपके जेड के लिए आपको एक वन प्लस जेड मिल चुका है जो कि आंसर वन देने वाला है, यानी वन प्लस आयोटा जीरो देने वाला है, यानी आइडेंटिटी देने वाला है। दस जो आपका जेड था उसके लिए आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है यहाँ पर तैयार हो चुका है, जो कि क्या है यहाँ पर वन अपॉन जेड है। ठीक है, दस check that z into 1 upon z is 1 plus iota 0, right? And 1 upon z into z is also 1 plus iota 0. Therefore 1 upon z क्या है आपके पास a अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस आयोटा माइनस का b अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है किसका, z का, जो कि बिलोंग कर रहा है वापस C1 में ही होना चाहिए, अपने ग्रुप में से ही ढूंढ कर लाओगे तभी ग्रुप बनेगा। हेंस C1 एक ग्रुप बनाता है विद मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बना देता है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और एग्जाम्पल्स जो हैं इसके हम करते रहेंगे। ठीक है, और लेक्चर्स को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल PYQ मास्टर क्लास को, और वीडियोस को जो है यहाँ पर शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।